यार मैं अमित। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ये हम गए 73 सालों से बोलते आ रहे, फिर भी हमारे देश में आज भी दंगे फसाद खून खराबा है। पता नहीं क्यों धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, किसी व्यक्ति के रंग रूप लिंग भाषा के नाम पे उसे मारा कुचला जा रहा है। ये भारत को एक संघ बनाने की बात नहीं है, ये भारत को तोड़ने वाली बात है, बांटने वाली बात है। भारत का संविधान जब बन रहा था उस समय की संविधान सभा का एक सपना था, भारत को ये जो विविधता है उसको बरकरार रखते हुए भारत को एक संघ बनाने का। हमने पूरा नहीं किया, लेकिन हम उसको, उन्होंने जो किया है उनका जो आदर्श है, उनके विचार है, उनको भी हम लोग आगे चलकर नहीं लेके जा रहे। उस समय उन्होंने जो भारत का संविधान बनाया, वो भारत का संविधान का जो मकसद था वो कुछ अलग था। उस मकसद में लिखा गया है कुछ शब्दों में, उसको हम भारत के संविधान की प्रास्ताविका कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। उस उद्देशिका में कहा गया है हम भारत के लोग। कौन? हम मतलब मैं, आप, हम सब। भारत आज़ाद होने के पहले जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, ऐसे आदिवासी, मूल निवासी, वो सब लोग। आज़ादी के बाद जो भी लोग जन्म लिए यहाँ पर, ऐसे कुछ लोग जिनकी माता या पिता दोनों में से एक कोई यहाँ से है, ऐसे कुछ लोग, और जिन्होंने कानूनी तौर पर इस देश की नागरिकता ली है, ऐसे कुछ लोग, ये सब लोग, ये हम सब लोग। उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी थी। वो जिम्मेवारी थी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, हालांकि अभी उसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं, तो हर धर्म में भी कुछ पंथ है, तो पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की। और इतना ही नहीं बस, तो उसके बाद में उनके समस्त नागरिकों को, मैंने अभी जो उनका जिक्र किया था ना कुछ समय पहले, उन सभी नागरिकों को उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना चाहिए। उनको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देनी चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देनी चाहिए, और इन सब में हर एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और एकात्मता, अखंडता की सुनिश्चित करने वाली ये जो बंधुता है, भाईचारा है, उसको बढ़ावा देने का हम आज दृढ़ निश्चय कहते हैं। और इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। इतना ही उनका मकसद था कि भारत को एक संघ बनाना है, भाईचारा वाला हो, सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनकी समता और समानता होनी चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा और अवसर के दरमियान, और ऐसा गणराज्य बने जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतंत्रात्मक हो। हम लोग ने समझा ही नहीं। हम भारत के संविधान जब बन रहा था, ये कुछ एक दो दिनों की या एक दो महीने की बात नहीं थी। भारत का संविधान बनने की ये जो प्रक्रिया है वो कई सालों से है, क्योंकि हमारे देश में जब भी कोई शासक आके हमारे ऊपर राज करता था, तब हमारे अंदर एक भावना आती थी, और तभी से उस गुलामी से बाहर निकलने की जो भावना थी, वही स्वतंत्रता संग्राम की पहली पहल थी, ऐसे मुझे लगती है। और ये पहल हर जगह पर वो दिखाई देती थी, विरोध और लड़ाई और उठाव के माध्यम से। उसका सबसे बड़ा उद्रेक फिर 1942 में हुआ, उसे हम भारत छोड़ो नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया, उन्होंने यहाँ पे चुनाव लेने के लिए कहा, और फिर हम लोग ने चुनाव लिए, और अलग अलग जगहों से कुछ लोग चुनकर आए, और उनकी सब मिलकर एक संविधान सभा बनी। इस संविधान सभा में कुल मिला के 296 लोग थे। उस समय के कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 78, और उसमें कुछ महिलाएं थी 10। तो ऐसे कुल मिला के 296 लोग बने, और उन्होंने भारत के संविधान की नींव रखी।
उन्होंने ही सिर्फ नहीं किया तो उसके साथ में भारत के अलग अलग विभागों से, जगह से कुछ सूचना आए, 7,500 से ज़्यादा, और उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया, उसके ऊपर बातचीत की गई, और फिर आगे चल के भारत के संविधान की अलग अलग शाखाएं बनाई गई, कमेटियां बनाई गई। उनमें से एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कमेटी थी, वो थी मसूदा कमेटी, जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। वो 7 लोगों की कमेटी थी। उन्होंने भारत के संविधान को बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई थी। उन 7 लोगों में थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जो चेयरमैन थे उस समय। उसके बाद में अल्लादी कृष्णमास्वामी अय्यर, N.G. गोपाला स्वामी अयंगार, K.N. मुंशी, T.T. कृष्णमाचारी, N. माधवराव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और फिर ये जो T.T. कृष्णमाचारी है उनके जगह पे B.L. मित्तल आए थे, और N. गोपालराव की जगह पर D.P. खेतान भी आए थे। तो इन लोगों ने भारत का संविधान बनाया, और भारत का संविधान बनाने की जो प्रोसेस थी, सबसे पहले इसके लिए खास नियोजन किया गया और शुरुआत की गई थी, वो थी 9 दिसंबर 1946 को। ये संविधान की जो बनाने की जो प्रक्रिया थी 11 सत्रों में की गई, और उनका अंतिम सत्र 26 नवंबर 1949 को हो गया था, यानी 2 साल 11 महीने 17 दिन। और फिर आखिर ये हमारा भारत का संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। उसे हम लोग ने 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया, और हम गणतंत्र लोकशाही राज्य बने। भारत का संविधान जो है वो कोई एक सपना नहीं था, वो हकीकत थी जिन्होंने इसको तैयार किया है। मैं उन सभी लोगों को मैं विनम्रता से अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने भारत के संविधान की नींव रखी और हमारे भारत का संविधान हमारे सामने है। उनका एक ही मकसद था, और वो तभी उसी भावना से बोल रहे थे जिस भावना से मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। वो उसी समय भी यही सोच रहे थे। उस समय भी कुछ वाद विवाद थे, कुछ अलग अलग विचारधाराएं थी, फिर भी उनका कहना था हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में हर एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए आज दृढ़ निश्चय करते हैं इस संविधान सभा में तारीख 26 जनवरी 1950 को, और इस तहत ये जो संविधान है वो अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। और ये जो संविधान जब बना 26 नवंबर के दिन पूरा लिखकर हुआ 1949 को, तब भारत के संविधान के बहुत सारे लोगों ने कहा ये भारत के संविधान की बनाने की सबसे बड़ी जोखिम थी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी डॉक्टर B.R. आम्बेडकर उन्होंने पूरी की थी, इसीलिए उनको भारत का संविधान के निर्माता कहते हैं। भारत इस तरीके से बना, और आज हम उसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी विचारधारा के लोग थे। जो भारत के आज़ादी के पहले की समय की बात थी, और आज़ाद होने के 70 साल के बाद में भी, 73 साल के बाद में भी हम आज भी लोगों को मार रहे, कुचला रहे। 395 जो ये आर्टिकल्स है, 395 ये जो आर्टिकल्स है, वो हर एक समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ भारत के संविधान की जो ये उद्देशिका है ना, बस उतनी समझे ना तो भी काफ़ी है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और इन सब को एक साथ बांधने वाली और विश्व के ऊपर
बंधुता है। अगर उतना ही हम अमल करेंगे उसके ऊपर, तो भी हम एक ऐसे समाज के निर्माण करेंगे जिसकी कोई तोड़ नहीं है, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। इसे समझने के लिए आप श्याम बेनेगल उनकी संविधान नामक एक जो सीरीज है वो भी आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ हम सब वापस भारत की संविधान की इस प्रास्ताविक को, इस उद्देशिका को समझ कर लेंगे, और उनमें जो दिया गया है उनका मकसद है, हमारी कुछ जिम्मेवारी है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की ये जो जिम्मेदारी है वो हम बखूबी से निभाएंगे, और इन सब में उन सभी लोगों को न्याय देने की कोशिश करेंगे, स्वतंत्रता हर एक की आबादित रखने की कोशिश करेंगे, सबको समानता से देखने की कोशिश करेंगे, और इसमें सब में एक भाईचारा बंधुता होगा, और तभी हमारा एक देश, ये संघ राज्य है भारत का, वो एक विशेष रूप से फूलता हुआ, बहरता हुआ, निखरता हुआ दिखाई देगा। भारत, हमारा भारत। इस संविधान के तहत ही मुझे बोलना, फिरना, चलना, हर काम करने का मौका मिल रहा है, और इसीलिए उसे हर एक लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी भी बनती है, और मैं उसे निभा भी रहा हूँ। ये मेरी कोशिश आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।